अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अज़ाब क़ब्र से मुताल्लिक़ बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल पढ़ेंगे। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तमीमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, ताबईन और अइम्मा का मज़हब ये है कि मैयत के जिस्म और रूह को अज़ाब या नेमतें पहुँचती रहती हैं, और ये कि रूह जिस्म से जुदा होने के बाद नेमत या अज़ाब में रहती है, और कभी कभी रूह और जिस्म का मिलाप भी होता है तो जिस्म को भी नेमत या अज़ाब का हिस्सा मिल जाता है। बालाखिर क़यामत के रोज़ रूहें जिस्मों में आ जाएंगी और रब्बुल आलमीन के सामने पेश हो जाएंगी। इमाम नूवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तमाम अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि अज़ाब क़ब्र बरहक़ है, जिस पर कुरान करीम और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेशुमार दलाइल मौजूद हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की एक बड़ी जमात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात को कसीर तादाद में नक़ल किया है। अक़लन भी ये बात नामुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला जिस्म के किसी हिस्से को ज़िंदगी बख्श कर उसे सज़ा दे। जब ये बात अक़लन सही है, शरई दलाइल भी मौजूद हैं, तो इसे कबूल करना और इस पे ईमान लाना अज़हद ज़रूरी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो लोग आग पर सुबह शाम पेश किए जाते हैं। अहले सुन्नत का अक़ीदा तो यही है कि अज़ाब क़ब्र बरहक़ है। अलबत्ता ख़ारजी फ़िरक़ा मुअतज़िला का ग्रोह और मुर्जिया फ़िरक़ा इसे तस्लीम नहीं करता। अज़ाब क़ब्र सिर्फ़ इस वजह से महाल नहीं हो जाता कि मैयत टुकड़े टुकड़े हो गई है, या उसे दरिंदों ने खा लिया है, या समंदर की मछलियाँ निगल गई हैं, या किसी और वजह से नापैद हो गई है, जैसा कि हम आम तौर पे मुशाहिदा करते हैं। हकीकत ये है कि जब अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि रोज़े महशर उसे ज़िंदगी बख्श दे, तो अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि मरने वाले के किसी एक हिस्से या मुतअद्दिद हिस्सों में ज़िंदगी वापस कर दे, ख़्वाह उसे दरिंदे या मछलियाँ ही खा चुकी हों। एक एतराज़ इस पे ये किया जाता है कि हम तो मुर्दे को कब्र में एक ही हालत में देखते हैं, फिर किस तरह इससे सवाल भी होता है, इसे बिठाया भी जाता है और लोहे के हथौड़ों से मारा भी जाता है, और इसका कोई निशान भी ज़ाहिर नहीं होता। जवाब: इस एतराज़ का जवाब समझना कुछ मुश्किल नहीं। इसकी हकीकत तो आम ज़िंदगी में मौजूद है। एक सोने वाला ख्वाब में लज्जत या तकलीफ़ महसूस करता है, लेकिन हमें उसका ज़रा भी एहसास नहीं होता। इसी तरह जागने वाला भी जब कोई बात अपने बारे में सोचता है या सुनता है तो लज्जत या तकलीफ़ महसूस कर रहा होता है, और इसके पास बैठने वाला इस लज्जत या तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं कर सकता। इससे मिलता जुलता मामला है जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आते थे और बतलाकर चले भी जाते थे, लेकिन वहाँ मौजूद लोग कुछ भी महसूस नहीं कर सकते थे। ये तमाम मिसालें बहुत वाज़ेह हैं, माखूज़ अस शरह मुस्लिम इख्तिसार के साथ। बाकी इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में पढ़ेंगे। अल्लाह ने के पान।